यहाँ पे हमारे पास 3 और सवाल दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए हम ना आपको हर एक प्रकार का सवाल सॉल्व करने को सिखा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का भी सवाल आ जाए तो आप इजीली बना पाए, है ना। देखिए ध्यान से, इस प्रकार का सवाल लगभग बहुत बार पूछा गया है, आप लोगों के स्कूल में भी पूछा जाता है और कहीं पे भी लगभग कोई भी पूछ लेता है। आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखिए या फिर आर एस अग्रवाल बुक उठा के देखिए, ये वाला सवाल जरूर है ना। और ये तो कुछ नॉर्मल से सवाल दिए हुए हैं जो कि आपको सॉल्व करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी, यहीं से हमको मालूम चल गया कि ट्राइंगल होगा ए बी सी, है ना। तो ट्राइंगल बनाइए एक ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल है हमारे सामने ए बी सी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ 3 एंगल ए, इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 एंगल ए बराबर है किसके, 4 एंगल बी, और 4 एंगल बी बराबर है किसके, 6 एंगल सी। ये क्या बात हुआ, ये तो बड़ा उटपटांग से सवाल हो गया, है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, क्या तरीका है देखिए ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन देखिए। लेट, आपको पहले ही मानना पड़ेगा, लेट 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी बराबर एक्स। क्या मानना पड़ेगा आपको, एक्स डिग्री मानना पड़ेगा, एक्स डिग्री। यानी कि आपने क्या कर लिया, इन सभी को क्या मान लिया आपने, एक्स के बराबर मान लिया। देखिए इसको सवाल करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है, आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे सामने जो भी दिया हुआ था उन सभी को आपने किसके बराबर मान लिया, एक्स के बराबर मान लिया। ये एक्स केवल इसके बराबर नहीं माना जाएगा, इन सभी के बराबर माना जाएगा, क्योंकि सभी आपस में क्या थे, इक्वल थे, है ना। तो इन सभी के बराबर ये माना जाएगा हमारा एक्स डिग्री। अब एक बात फिर से अब हमको बताइएगा कि यदि ये सब बराबर है एक्स के, तो क्या हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 3 एंगल ए बराबर एक्स डिग्री, पहला ये। दूसरा 4 एंगल बी बराबर एक्स डिग्री, दूसरा ये। तीसरा 6 एंगल सी बराबर एक्स डिग्री। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बताइए जरा। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बराबर हमारा क्या है, एक्स है। तो इसके बराबर भी हुआ ना एक्स, इसके बराबर भी हुआ ना एक्स, इसके बराबर भी हुआ हमारा एक्स, और इसके बराबर भी हुआ हमारा एक्स। यानी कि सभी के बराबर हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। लेट कर लिया हम लोग, लेट। यहाँ तक समझ में आ रहा है, जल्दी बोलिए, कोई समस्या है इसमें। क्योंकि हमने क्या किया, ये सारा आपस में इक्वल था, तो इन सभी को हमने किसके बराबर मान लिया, एक्स के बराबर मान लिया। और जब एक्स के बराबर हम लोग मान ही चुके हैं, तो इसके बराबर भी होगा एक्स, इसके बराबर भी होगा एक्स, इसके बराबर भी होगा एक्स, क्योंकि सभी तो आपस में इक्वल थे ना, हो गया। अब यदि इतना आप जान गए हैं, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स बाई 3। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ये है ना 3 एंगल ए, ये अभी हमारा किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है। कोई भी चीज का साइन यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, एंगल ए और 3 के बीच में नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा वहां पे साइन, मल्टीप्लाई का होगा। और जब ये अभी मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो किस में बदल जाएगा, डिवाइड में बदल जाएगा। और आप, हालांकि डिग्री था हमारा एक्स डिग्री ना, तो अब आप एक ब्रैकेट देके ऊपर में डिग्री दे दीजिए, काम खत्म। इसमें समझ में आ गया। आगे वही चीज हमको इसमें भी करना है, क्या हम लोग एंगल बी बराबर एक्स बाई 4 लिख सकते हैं, बोले जल्दी। लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। इसमें भी आप एक ब्रैकेट दीजिए और इसको आप डिग्री बना दीजिए। आगे क्या सेम चीज हम लोग इधर भी कर सकते हैं क्या, देखिए तो एक्स बाई 6 कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें, समझ में आया है। आगे बढ़ा जाएगा। अब देखे जाए, आपके पास एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी भी है, तीनों का कुछ ना कुछ वैल्यू है। एंगल ए का वैल्यू है कितना, एंगल ए किसके बराबर है, एक्स बाई 3, एंगल बी एक्स बाई 4, एंगल सी एक्स बाई 6। अब आप क्या कीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को आपस में जोड़िए, तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल को जो आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा आपका। तो एंगल ए हमारा क्या है, एक एंगल, ये तो है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है,
देखिए ए बी सी है ना, तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। आगे देखा जाए, अब बताइए एंगल ए का वैल्यू कितना है, एंगल ए किसके बराबर है, x/3 के, है ना, तो x/3 प्लस एंगल बी किसके बराबर है, x/4, हम लोग केवल इसके वैल्यू के नीचे लिख रहे हैं, है ना, प्लस एंगल सी किसके बराबर है, x/6 बराबर कितना, 180 डिग्री लिखा हुआ था, लिख दिए। आगे अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बताइए तो जरा, क्या नजर आ रहा है इसमें, आपको क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इन सभी का एलसीएम लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, 3 और 4 और 6 का, पहले आप 2 से कर लीजिए, हो गया, फिर अब आप 3 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 आ जाएगा आपका एलसीएम। चलिए तो अब आपका आ गया है एलसीएम कितना, 12, तो यहाँ पे आप 12 लिखिए। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं ना हम लोग, कितना आएगा, 4, 4 से इंटू करेंगे किसको, x को, कितना आएगा 4x, 4x प्लस फिर इस 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, 3 बार में आएगा, 3 इंटू एक्स कितना 3x प्लस 6 से इसको डिवाइड करते हैं 2, 2 इंटू एक्स 2x बराबर कितना 180 डिग्री, जो था यहाँ पे हमारा 180 डिग्री। आगे देखा जाए, अब इन सभी को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 9x, 9x/12 बराबर 180 डिग्री। नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे और ऐसे तिरछा तिरछा, तो 9x को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 1 से तो कितना आएगा 9x ही आएगा हमारा, है ना, तो 9x ही आएगा बराबर 180 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 से, 180 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 से। चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, 180 को आप 12 से कर लीजिए, है ना, तो जीरो को कुछ देर के लिए भूलाइए आप, है ना। चलिए तो 16 के 6 हाथ में 1, दुक्का के बाद 2 1 3 8 1, यानी कि 6 हाथ 2 10 के रखिए, एक हाथ में 1, 2160, कितना आएगा 2160। आगे देखा जाए अब, तो x बराबर कितना होगा 2160 डिवाइडेड बाय 9 आएगा ना। चलिए थोड़ा सा अब हमको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना, देखा जाए, डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड। तो ये कितने बार में कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 3 बार में। ये कितने बार में कटेगा 21, 7 बार में, 3 2 जा 6 और 0, 7 2 0। फिर 3 से काटने की कोशिश करते हैं, 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 0, कितना हो गया 240। तो आपके सामने यहाँ पे अब x का वैल्यू कितना आ गया 240 डिग्री। कोई डाउट इसमें? चलिए ध्यान से देखा जाए, अब अभी फिलहाल आपके सामने x का वैल्यू आया है, इतना से काम नहीं चलने वाला है। आगे क्या पूछा गया था, कैलकुलेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, है ना। इतना से तो आपने केवल x का वैल्यू निकाला है, इतना से काम नहीं चलेगा, आपको अभी और भी काम इसमें करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, अब देखा जाए ध्यान से, तो एंगल ए जो हमारा है ना वो किसके बराबर है, देखिए तो x/3 के बराबर है ना, एंगल ए हमारा x/3 के बराबर है, और अभी तुरंत आपने x का वैल्यू निकाला है कितना 240। तो यहाँ पे लिखिए 240 और डिवाइड कीजिए 3 से, है ना, क्योंकि 3 था हमारा यहाँ पे, हाँ या ना बोले जल्दी। 3 1 जा 3, और ये कितने बार में 8 बार में 24 और 0, यानी कि 80, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हैंड्स एंगल ए बराबर 80 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू आ गया। एंगल बी कितना था देख लीजिए, कितना एंगल बी बताइए जल्दी,
4x नहीं, x बाई 4, x बाई 4, तो x बाई 4, तो x का वैल्यू कितना 240/4। ये 240 हम बार बार कहाँ से लिख रहे हैं x की जगह पर, यहाँ से हम लोग निकाले हुए हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, और ये कितने बार में है, जल्दी 24 है, ध्यान से पढ़िए इसको, 6 बार में, है ना। 4 1 जा 4, 4 6 जा, बोले जल्दी 24, तो 6 और 0 कितना आ गया 60 डिग्री आ गया ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हैंस एंगल बी बराबर कितना 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एंगल ए आपने निकाल लिया, एंगल बी आपने निकाल लिया, एंगल सी कितना है x बाई 6, बहुत अच्छा, x बाई 6, तो x का वैल्यू 240 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, और 6 के टेबल में 24 कितने बार में, 4 बार में, तो 40 आ जाएगा आपका, है ना। तो 40 डिग्री आ गया, तो हैंस एंगल सी बराबर 40 डिग्री। तो अब आपके सामने एंगल ए का वैल्यू आ गया, एंगल बी का आ गया, एंगल सी का आ गया, तीनों आ गया, है ना। एंगल ए का वैल्यू आपके सामने 80 है, एंगल बी का वैल्यू आपके सामने 60 है, और एंगल सी का वैल्यू आपके सामने 40 है। तो किस प्रकार से ये सवाल बन रहा है मालूम चल गया आपको, है ना। बस थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको आप कंसंट्रेट करके समझेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा, है ना। तो आप इसको एक बार घर में प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक ना। पहले तो आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी, आप इसको पहले एक बार कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद 2-3 बार पहले इसको गौर से देखिएगा, हर एक स्टेप को इसको फॉलो कीजिएगा कैसे कैसे लिखा हुआ है इसमें, उसके बाद इसको सॉल्व करने की अपने से एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखा जाए ये सवाल क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से। One of the acute angles of a right triangle is 36 डिग्री, फाइंड द अदर। यानी कि यहाँ पे बात हुआ किसका, राइट ट्रायंगल का ना। तो राइट ट्रायंगल आप सबसे पहले बना लीजिए, सबसे पहले तो आप राइट ट्रायंगल बनाइए, बाद में देखेंगे कि और आगे क्या करना है। चलिए इसका नाम नहीं है, एक नाम दे दीजिए आप ABC, ठीक है। आगे देखा जाए, आपने नाम भी दे दिया ABC। आगे अब आपको मालूम है कि यदि राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा कितना होगा 90 डिग्री होता है ये हमारा, है ना। लेकिन सवाल में कहा है ना फिर से कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री। अब बताइए जब ये हमारा ऑटोमेटिक 90 होता है तो हमारे पास दो एंगल कौन सा बच गया, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे। इन दोनों में से कोई भी आप एंगल मान लीजिए कितना 36 डिग्री दिया हुआ है, कोई भी, ऊपर वाला भी आप मान सकते हैं और आप चाहे तो नीचे वाला भी आप मान सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी मान लीजिए 36, चलिए हम मान लेते हैं ऊपर वाला ही 36 मान लेते हैं कि इसका वैल्यू ऊपर में 36 दिया हुआ है, ठीक है। सवाल क्या कहा फिर, फाइंड द अदर, फाइंड द अदर। अब बताइए कि आपके सामने एक एंगल का समय है कितना 90 डिग्री, एक का है आपके पास 36 डिग्री, क्या ये वाला नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, सभी का सम कितना होता है 180 होता है। तो यही वाला आपको क्या करना है, अब निकालना है, फाइंड करना है। तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका है, क्या तरीका है देखिए ध्यान से। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। आगे एंगल ए का वैल्यू कितना आपने लिखा है 36 लिखा है, और ये जो 36 आपने ऊपर में लिखा है ना, ये आप इसको भी मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी एक एंगल 36 है, तो आपने ये मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए, बात सेम है, और 90 तो हमारा होगा ही, है ना। उसके बाद एंगल बी का वैल्यू कितना 90 डिग्री, वो तो ऑटोमेटिक होता है, प्लस एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एंगल सी का, नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया हुआ तो उसको वैसा का वैसा रहने दीजिए, एंगल सी का सी रहने दीजिए। आगे इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा 126 डिग्री आएगा, सही है 126 आएगा, सही है। प्लस कितना एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए एंगल सी को इधर ही रहने दीजिए और 180 में माइनस कर दीजिए किसको, इसको, 126 डिग्री हो कितना आएगा जल्दी बताइए। 10 में 6 जाएगा 4, 7 में 2 जाएगा 5, 54 डिग्री।
सही है। तो एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया आपका, ये वाला 54 डिग्री आ गया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया कैसे बन रहा है ये? आगे देखा जाए, ये वाला देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कहा गया है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री, यानी कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका कि एक एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। आगे, एंड द अदर टू एंगल, एक एंगल का तो आपको मालूम चल गया 100 दिया हुआ है, और कितने एंगल बच गए, 2 बच गए। तो वो जो दोनों एंगल होगा ना, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, वो जो 2 एंगल होगा दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, है ना। फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल, और जो इक्वल एंगल है उसी के बारे में आपको पता करना है। यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, कहना कुछ इस प्रकार से ये चाह रहा है, देखिए ध्यान से। एक ट्रायंगल है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है तो आप ए बी सी आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना। इसमें कहा गया है कि एक एंगल का जो वैल्यू है ना वो 100 डिग्री दिया हुआ है। तो आप 100 डिग्री, चलिए मान लीजिए कि इसी वाला दिया हुआ है, यही वाला, आप ये वाला भी 100 ले सकते थे, ये वाला भी ले सकते थे, हम ऊपर वाला ले लिए। चलिए मान लेते हैं ऊपर वाला ही दिया हुआ है 100, है ना। आगे क्या कहा, आगे कहा है कि ये जो 2 एंगल बच गया ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अच्छा, यदि इक्वल है तो यदि हम इसको x मान ले तो इसको भी x मानना पड़ेगा। यदि ये 40 तो ये भी 40, ये 50 तो ये भी 50, क्योंकि सवाल में ही कहा है कि दोनों आपस में इक्वल है। तो ये x होगा तो ये भी x होगा ना। x मान लीजिए, कोई डिग्री ही मान लीजिए, है ना, मान लीजिए 30, तो दोनों सेम होगा। अब क्या नहीं बन जाएगा, अब तो बन जाएगा आराम से। कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। बनाने का इसका क्या तरीका होगा, तरीका ये है, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री होता है, आपको मालूम है ना। चलिए, एंगल ए का वैल्यू कितना है, फटाफट बोलिए, 100 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू कितना है, x। एंगल सी का कितना है, x। बस खत्म। आगे, बराबर 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, x कितना, 2x, कितना हो जाएगा, 2x। और ये हमारा 100 अभी प्लस में, इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 में आप माइनस कीजिए किसको, 100 डिग्री को, तो क्या आएगा आपके सामने, 2x बराबर 80 डिग्री आएगा ना। अब ये हमारा 2 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में है, उधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 40 डिग्री। यानी कि ये जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया, 40 डिग्री। अब जब इसका 40 आ गया तो इसका भी कितना होगा, 40 होगा। तो दोनों इक्वल भी हो गया, हमारा दोनों सेम है। चलिए, कोई समस्या इसमें, समझ में आया ये सवाल, जल्दी बोलिए। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको बनाने का हैबिट होना चाहिए, है ना। इसके बाद फिर हम लोग कुछ सवालों को और सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद फिर और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, कुछ सवाल का सिलसिला भी चलता रहेगा, है ना। तो और भी हमारे पास सवाल है जिसको कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। देखिए ध्यान से, हर एक सवालों को किस प्रकार से बनाया गया है आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।